अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा एहतशाम है और मैं आपका वेब डिज़ाइन टीचर हूँ। प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि आप अबाउट सेक्शन इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप वर्क प्रोसेस सेक्शन इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये सेक्शन हमने प्रीवियसली बनाया था, आपको याद होगा। उससे पहले हमने हीरो सेक्शन बनाया था। आज हम अपना वर्क प्रोसेस सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। इस इमेज को देखते हुए मैं आपको जो स्ट्रक्चर है हमारे सेक्शन का वो बता देता हूँ। सबसे पहले हम एक आउटर सेक्शन लेंगे जिसके बीजी पर ये कलर देंगे। उसके बाद हम एक इनर सेक्शन लेंगे और उसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे अबाउट सेक्शन के साइज के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हम एक लेफ्ट सेक्शन लेंगे और एक राइट सेक्शन लेंगे। लेफ्ट सेक्शन में हमारा हेडिंग आएगी और 2 पैराग्राफ आएंगे। इसी तरह से राइट सेक्शन में हमारे पास 4 बॉक्सेस आएंगे और उसके बाद उन बॉक्सेस में हमने शेडो लगाना है और इस तरह से ये टिल्ट करना है थोड़ा सा ताकि ये स्टेप्स लगे, ठीक है। तो चलते हैं हमारे ब्राउज़र की तरफ। सबसे पहले मैं आउटर सेक्शन ले लेता हूँ। ये मेरा आउटर सेक्शन है, मैं इसको फुल विड्थ कर लेता हूँ एंड इसको हम पैडिंग दे देते हैं टॉप 70 बॉटम 70, ठीक है। और इसको कलर दे लेते हैं बीजी कलर, क्लासिक कलर। कलर का कोड मैंने पहले से सेव किया हुआ है, आप भी पहले से डॉक्यूमेंटेशन रेडी ना करें ताकि प्रैक्टिस करने में आपको मसला ना हो। ये ठीक है, हमारा कलर हो गया। उसके बाद हम इसके अंदर एक इनर सेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, इसकी पैडिंग को मैं कर देता हूँ 0। उसके बाद हमने इस सेक्शन को इस सेक्शन के हिसाब से एडजस्ट करना है, तो मैं इसकी पैडिंग को एडजस्ट कर लेता हूँ 50, 50, 160 करके देखते हैं। ठीक है, एंड इससे मैं कर देता हूँ 90, ठीक है। तो जब ये एक्सपैंड होगा तो ये तकरीबन इसके बराबर ही आएगा, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ लेआउट, डायरेक्शन, हॉरिजेंटल, रो, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास तो मोर सेक्शन आएंगे, लेफ्ट सेक्शन एंड राइट सेक्शन, ठीक है। इनका नाम लिख लेते हैं। वर्क प्रोसेस अच्छा, ये याद दहानी के लिए होता है ताकि हमें याद रहे कि हमारा कौन सा सेक्शन इसको रिलेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट सेक्शन,
एंड राइट सेक्शन। ठीक है, लेफ्ट सेक्शन में हमारे पास एक हेडिंग है, 2 पैराग्राफ्स है। ठीक है, हमारी हेडिंग आ गई, वर्क प्रोसेस, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, कलर का दे लेते हैं, कलर ब्लैक। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ। ठीक है, टेक्स्ट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं डिज़ाइन को देखते हुए बना रहा हूँ, तो मैं उतना ही टेक्स्ट डालूंगा जितना एक डिज़ाइन में नज़र आ रहा है। पैराग्राफ 2 को डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं, इसका टेक्स्ट डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम अपने बॉक्सेस रेडी करते हैं, 4 बॉक्सेस विद शैडो। उसके लिए हमें राइट सेक्शन में पहले सेक्शन लेता हूँ मैं, राइट सेक्शन डिफॉल्ट पैडिंग को मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब राइट सेक्शन में हम एक इनर सेक्शन लेंगे, इनर सेक्शन 1। ठीक है, और इस इनर सेक्शन को मैं डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर देता हूँ। अब इसमें बॉक्स बनाता हूँ, प्रोसेस बॉक्स 1। ठीक है, इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, प्रोसेस बॉक्स 2। डुप्लीकेट के लिए मैं बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में कि हम कंट्रोल D करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। क्या आप लेफ्ट क्लिक करके भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे 2 सेक्शन जो है वो रेडी हो गए। ठीक है, अब पहले सेक्शन में मैं आइकॉन बॉक्स डालता हूँ, यहाँ लिखते हैं आइकॉन, आइकॉन बॉक्स विजिट मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। अब इसकी सेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ, एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद आइकॉन देखता हूँ मैं, ये कैलेंडर नज़र आ रहा है मुझे, कैलेंडर लिख लेता हूँ मैं, और रिसर्च से पहले 1 एंड स्टैक राउंड। ठीक है, जैसे ये हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे ए स्फीयर, सर्कल। अगर आप स्टैक को फ्रेम कर दें तो ये इस तरह से नज़र आएगा, ये इस तरह से आप कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। ठीक है, मैं क्योंकि एक डिज़ाइन फॉलो कर रहा हूँ तो मैं ये वाला लूँगा, ये देखें। ठीक है, और हमारे पास जो आइकॉन है वो कैलेंडर बना हुआ था वहाँ पे,
अच्छा, जो इमेज में आपको आइकॉन नज़र आ रहा है, वो आप एसवीजी में इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं इंटरनेट से डाउनलोड नहीं कर रहा, मैं एलिमेंटर की लाइब्रेरी से ही ले रहा हूँ। तो इन आइकॉन में और हमारे आइकॉन में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। आप अपने हिसाब से आइकॉन अपलोड भी कर सकते हैं या लाइब्रेरी में से ढूंढकर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो हमारा प्रोसेस बॉक्स है, उसकी पैडिंग को हम सबसे पहले 0 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको थोड़ा सा स्टाइल भी कर लेते हैं बॉक्स को। हमारे स्टाइल में जाते हैं। अब जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, एक बीजी कलर है वाइट हमारा, तो हम इसके बीजी कलर को वाइट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा थोड़ा राउंड कॉर्नर राउंड है, हम इसको रेडियस दे देते हैं, रेडियस 12 कर लेते हैं, ठीक है। एंड इमेज में देखें तो ठीक है, ये ऐसे ही नज़र आ रहा है। अब इसके आइकॉन को छोटा कर लेते हैं और साथ में टेक्स्ट को भी एडजस्ट कर लेते हैं। आइकॉन बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया, आइकॉन में दिया, आइकॉन का बीजी कलर दे लेते हैं, ठीक है। आइकॉन का कलर हम प्राइमरी कर लेते हैं, जैसा कि हमारे डेमो में नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हावर कलर दे लेते हैं। अब नॉर्मल कलर ये है, हावर पर ये हमारा आइकॉन वाइट हो जाता है और बीजी कलर पर्पल हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे आप फील करें, यहाँ पर शेडो नज़र आ रहा है इवन के, जब यहाँ पर हावर होगा तो इस तरह से शेडो होगा और ये कलर जो है वो चेंज होगा। तो हम इसको रियल टाइम में एनिमेट करेंगे। अभी तक कुछ नहीं हो रहा। सबसे पहले मैं हावर पर बीजी कलर हमारा पर्पल होगा और आइकॉन कलर हमारा वाइट होगा, ये ठीक है। और इसको मैं 0.3 सेकेंड स्मूथ कर लेते थोड़ा, ठीक है। आइकॉन का साइज हम 25 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे नज़र आ रहा है हमें ये, ठीक है। और इसकी अलाइनमेंट सेट करते हैं अभी। अब ये देखें, ये हमारे पास लेफ्ट अलाइन हो गया, सेंटर हम इसको चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं, राइट अलाइन। इसके अलावा आइकॉन को अगर हम इधर रखना चाहें और हमारे टेक्स्ट को हम थोड़ा सा बाहर निकालना चाहें तो ये यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इन पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने इसको इस तरह से सेट करना है। अब मैं इसकी पैडिंग दे देता हूँ 20, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट है वो भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। कंटेंट, टाइपोग्राफी एंड 15, ठीक है। ये और अगर मैं इसको फुल आपको दिखाता हूँ, आपको यहाँ पर ये राउंड कॉर्नर राउंड नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये रहा है। उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा।
तो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए ताकि जो है आपको भी ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएगी। विदाउट प्रैक्टिस आपको कुछ समझ नहीं आएगा, सिर्फ हम देखेंगे इंजॉय करेंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगी। तो आप मेरे साथ साथ ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को रिकमेंड कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। ठीक है। अच्छा, ये हमारा एक बॉक्स तैयार हो गया। हमारा पहला जो बॉक्स है ना वो तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है, अदर बॉक्स फिर हम डुप्लीकेट कर लेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर क्या रह गया है, हमारा टेक्स्ट कलर जो है वो ब्लैक होना चाहिए, तो हम टेक्स्ट कलर ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है। अब हमने इसमें शेडो ऐड करना है। ठीक है। शेडो के लिए और हमें इसके अंदर टाइटल बॉक्स के टाइटल भी चेंज करने हैं। आइकॉन में जी मेरे पास ये था, मैं शायद ये वाला ऐड कर दिया। एक दफ़ा कंफर्म कर लेता हूँ। आइकॉन में जी ठीक है, ये वाला शेडो कलर, ये जो सब चीज़ें मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ या यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी। मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। शेडो दे देते हैं। हमने शेडो आइकॉन बॉक्स को नहीं देना, हमने ओवरऑल बॉक्स को देना है जो हमने जिसका बीजी कलर वाइट किया था। ठीक है। कंटेनर को यानी कि प्रोसेस बॉक्स 1 को मैंने सेलेक्ट किया, बॉर्डर में गया, हावर पर मैं इसके रेडियस को 12 कर देता हूँ एंड शेडो में कलर वो दे देता हूँ जो रिक्वायर्ड है एंड इस सेटिंग में करता हूँ 32 हॉरिजॉन्टल, 32 वर्टिकल एंड 124 ब्लर। तो ये देखें इस तरह से ये अफेक्ट आ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फुल करके। ठीक है। अब हम इन्हें डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब देखें हमारे पास एक इनर सेक्शन है और इनर सेक्शन के अंदर प्रोसेस बॉक्स 1 है। ठीक है। मैं इस प्रोसेस बॉक्स 1 को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है। एंड टू प्रोसेस बॉक्स जो मैंने सिर्फ चेक करने के लिए बनाया था, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। प्रोसेस बॉक्स 1 को जो डुप्लीकेट किया है उसको मैं नाम दे देता हूँ प्रोसेस बॉक्स 2। ठीक है। अब अगर मैं इसको फुल साइज करके दिखाऊँ तो ये बॉक्सेस ऐसे नजर आ रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम 2 सेक्शन और बनाते हैं, मीन टू से 2 बॉक्स और बनाते हैं जैसा कि हमारे इमेज में नज़र आ रहा है। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है राइट सेक्शन, उसमें एक इनर सेक्शन है और इनर सेक्शन के अंदर हमारा प्रोसेस बॉक्स 1 और प्रोसेस बॉक्स 2 है और एवरी प्रोसेस बॉक्स में हमारा आइकॉन बॉक्स है। ठीक है। अब मैं इनर सेक्शन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, तो ये हमारे 2 बॉक्स मजीद क्रिएट हो गया है। ठीक है। अब इनके दरमियान में ये वाला गैप ज़्यादा है, जबकि
यानी कि हॉरिजेंटल जो है वो कम है, गैप वर्टिकल ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए मैं राइट सेक्शन सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, लेआउट में गैप बाय डिफॉल्ट को मैं 0 कर देता हूँ। तो अब देखें ये वाला गैप और ये वाला गैप जो है वो सेम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा इनर सेक्शन 2 आ गया। ठीक है, अब ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। और अब मैं अगर आप इसको बड़ा करके दिखाऊँ तो ये हमें इस तरह से फील हो रहा है। ठीक है, अब हमने इसमें ये इफेक्ट ऐड करना है और हमारा जो लेफ्ट वाला कंटेंट है उसको सेट करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ। अब ये जो हमारा सेक्शन है इसको हम पैडिंग दे लेते हैं। बाय डिफॉल्ट को मैं 0 कर देता हूँ और इसकी लेफ्ट साइड की जो और राइट साइड की जो है ना पैडिंग वो मैं दे देता हूँ 60 एंड 40। ठीक है, और हम इसे जस्टिफाई सेंटर कर देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊँ आपको तो आप देखें इस सेक्शन ए बिल्कुल ये सेट आ रहा है। ठीक है, ये है। अब हमारा जो मेन काम रह गया वो कंटेंट रिप्लेस करना है हमने और हमें टिल्ट इफेक्ट चाहिए। ठीक है, मैं भूल जाता हूँ कि मैं इमेज दिखा रहा होता हूँ आपको हर बार। अच्छा जी, उसके लिए सबसे पहले मैं ये उठाकर थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ ताकि मुझे ये फुल नज़र आए। ठीक है, अब सबसे पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ मेरा प्रोसेस बॉक्स 1। ठीक है, मेन जो सेटिंग है वो यही है। प्रोसेस बॉक्स 1 की जो सेटिंग है वो मैं मार्जिन देता हूँ टॉप से 10, राइट से 10, बॉटम से 40 एंड देन मार्जिन 10। ठीक है, इसी तरह से प्रोसेस बॉक्स 2 को मैं सेलेक्ट करता हूँ, एडवांस में जाता हूँ, बाय डिफॉल्ट 0 करता हूँ, मार्जिन टॉप से 30 एंड देन राइट, बॉटम एंड लेफ्ट को 10 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फोर्थ बॉक्स है प्रोसेस बॉक्स 3 एंड प्रोसेस बॉक्स 4 3 सेलेक्ट करता हूँ एंड इसको क्योंकि हमने ऊपर लेके जाना है तो मैं इसका जो टॉप है वो -10 कर देता हूँ। ठीक है, देन राइट 10, बॉटम 30 क्योंकि मुझे नीचे से इसको ऊपर लेके जाना है एंड लेफ्ट 10। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ प्रोसेस बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया, एडवांस में गया,
मार्जिन बाय डिफॉल्ट 0 एंड देन अपने हिसाब से सेट करता हूँ 20, 10 राइट, 10 बॉटम, 10 लेफ्ट। ठीक है, अब मैं अगर इसको आपको फुल स्क्रीन करके दिखाऊँ तो ये इस तरह से नजर आ रहा है। हमारा आधे से ज़्यादा काम हो गया। अब ये वैसे नज़र इसी तरह से आ रहा है जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, बस इसका जो वक्फा है वो कम है, हमारे वाले का ज़्यादा है। उसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। अगर आप ऐसे ही रखना चाहें तो ये ऐसे भी प्यारा लग रहा है। मैं आइकॉन चेंज कर लेता हूँ सबसे पहले, और इसके जो कंटेंट है वो चेंज कर लेता हूँ ताकि हम भूल ना जाए। ठीक है, एनालिसिस, डिज़ाइन, और साथ के साथ मैं इसका जो है वो आइकॉन भी चेंज कर देता हूँ। ग्राफ, ग्राफ नहीं है, चार्ट, चार्ट वाला है ये। ठीक है, डिज़ाइन, पेंसिल, ये बन लेते हैं, ये यहाँ पेंसिल बनी हुई है। ठीक है, एंड देन लाउंज, लाउंज में इन्होंने ये लैपटॉप रखा हुआ है। हम चाहे तो कोई और आइकॉन भी यूज कर सकते हैं। लाउंज 4, ये मैं ये वाला आइकॉन जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अब हमारा जो ये बॉक्स है वो इस तरह से नज़र आ रहे हैं। अब हम इनकी जो सेटिंग है थोड़ी सी मज़ीद बेहतर कर लेते हैं। जो हमारा वक्फ है, आप चाहे तो यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को, या मज़ीद अगर आपने इसकी सेटिंग सेट करनी है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इनर सेक्शन 2 को सेलेक्ट करता हूँ, एडवांस सेटिंग में जाता हूँ एंड इसके जो टॉप मार्जिन है उससे माइनस में 20 आ जाता हूँ। थोड़ा है 30 cm एंड लेआउट में जाता हूँ और इनकी जो गाइड जो है वो मैं 5 कर देता हूँ। तो ये देखें, ये गैप और ये गैप तकरीबन एक जैसा है। ठीक है, ऊपर वाले को मैं सिलेक्ट करता हूँ, बिल्कुल से इनर सेक्शन 1 को सिलेक्ट करता हूँ और गैप को मैं यहाँ पर भी 5 कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर आप इसको फुल साइज करके देखें तो आपको ये बिल्कुल वैसे दिखेगा जैसे कि हमारे डिज़ाइन में इस तरह से ये दिख रहा है। ठीक है, ये देखें, आप एक पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं। पैराग्राफ ये इस तरह से आ रहा है तो आप इसकी पैडिंग को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, हमारा सेक्शन रेडी हो गया। एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कि हमारा सेक्शन इस सेक्शन के बाद है बिल्कुल, जबकि इमेज में हमें ये इस तरह से नज़र आ रहा है। तो हम ये इफेक्ट भी डाल सकते हैं। उसके लिए हम हमारा जो ये अबाउट सेक्शन है इसे सिलेक्ट करते हैं, एडवांस में जाते हैं, मार्जिन बॉटम से मैं इसे -80 कर देता हूँ।
ठीक है, आपने एरर, ठीक है, ये आपको अब वैसे ही नजर आ रहा है। अब मैं अगर आपको इसे सेव करके रिव्यू दिखाऊं, ये है। इस तरह से अब हमारी पूरा पोर्टफोलियो नजर आ रहा है। ये हमारा हेडर, हीरो सेक्शन, उसके बाद हमारा अबाउट सेक्शन और उसके बाद हमारा प्रोसेस सेक्शन। ठीक है, बिल्कुल ये वैसा नजर आ रहा है जैसा कि हमने इस पोर्टफोलियो के इमेज डिजाइन में देखा। उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल भी आपको समझ आया होगा और आपने प्रीवियस ट्यूटोरियल की प्रैक्टिस भी की होगी। ठीक है, आप इस वर्क प्रोसेस के ट्यूटोरियल की प्रैक्टिस में ज़रूर कीजिएगा और बाद में हम सबके साथ यूट्यूब चैनल के कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरों को भी हिम्मत और हौसला मिले कि अगर आप ये कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।